हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बंदे ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा, तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एक उस बंदे ने एक स्टॉक को कई प्राइस पे बाय किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो वो 100 रुपये का जब प्राइस था उस शेयर का, तो उसने ये पहली क्वांटिटी बाई की थी, मतलब यहाँ पे अपनी 50 क्वांटिटी बाई की थी जब वो उसका स्टॉक का रेट था 100 रुपये। और जब वो गिरते गिरते 90 का चला गया तो उसने अपनी सेकंड बाइंग की थी, वो वहाँ पे भी उसने 50 क्वांटिटी ही ऐड की थी। तो दोस्तों, उसमें हुआ ये, जब वो स्टॉक 90 से फिर 95 चला गया तो उस बंदे ने ये सोचा कि अब क्यों ना मैं ये 90 वाली क्वांटिटी सेल कर दूं जो मैंने 90 पे बाय किया था, क्योंकि अभी स्टॉक की वैल्यू 5 रुपये यहाँ से बढ़ गई है, तो क्यों ना मैं ये वाली क्वांटिटी सेल कर दूं और 5 रुपये पर शेयर प्रॉफिट बुक कर लूं। तो उसने यहाँ पे 95 पे ये वाली क्वांटिटी सेल कर दी। पर दोस्तों, उसने तो सोचा कि मैंने जो सेल की क्वांटिटी ये वाली सेल की है, पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो काम होता है वो होता है फीफो के टर्म पे, यानी फीफो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो स्टॉक आपने सबसे पहले बाय कर रखा था वही स्टॉक सबसे पहले सेल होगा। तो उसने तो सबसे पहले ये स्टॉक बाय किया था यहाँ पे जो 100 पे रेट पे था, और जब वो सेल करने गया तो वो यही वाली क्वांटिटी ही पहले सेल होगी, ना कि ये वाली क्वांटिटी। तो उसे लगा, उसने 5 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट बुक किया जो कि 90 पे बाय किया था, पर उसने एक्चुअल में 5 रुपये का लॉस बुक कर लिया प्रॉफिट की जगह। हालांकि उसने इंटेंशनली नहीं किया, पर वो स्टॉक मार्केट काम ही ऐसे करता है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक सेल करेंगे तो वो जो सेल होगा वो वही क्वांटिटी पहले सेल होगी जो आपने सबसे पहले बाय कर रखी थी। तो उस बंदे का जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जो मैंने 90 वाली क्वांटिटी 95 पे सेल की, जो मैंने 5 रुपये पर शेयर बुक किया प्रॉफिट, वो मुझे प्रॉफिट एक्चुअल में शो क्यों नहीं हो रहा है। पर उसका प्रॉफिट इस वजह से शो नहीं हो रहा था क्योंकि उसने सोचा कि मेरी जो क्वांटिटी सेल हुई है वो 90 वाली 95 पे सेल हुई है, पर एक्चुअल में 100 वाली क्वांटिटी जो उसने 100 पे बाय कर रखी थी वो 95 पे उसने सेल कर दी। हालांकि उसने सोचा मैंने 5 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट बुक किया है, पर एक्चुअल में उसने 5 रुपये पर शेयर का लॉस बुक किया था, इसलिए उससे प्रॉफिट की जगह लॉस शो हो रहा था। तो यही क्वेश्चन उसने मुझे पूछा था, सो मैंने सोचा आपको उसके साथ साथ आपको भी सब चीज़ का जवाब दे दूं, और आपको भी ये सब चीज़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही चीज़ बढ़ते हुए केस में भी होता है। अगर आपने पहली बाइंग 100 पे की है और फिर वो स्टॉक 110 चला जाता है, और यहाँ पे आपने पहली बाइंग की थी, यहाँ पे आपने सेकंड बाइंग की थी, और अब अगर आप सेल करने जाएंगे, मान लेते हैं अभी स्टॉक की वैल्यू 115 हो गई होगी, तो अगर आप 115 पे सेल करते हैं तो अब वो जो सेल होगी क्वांटिटी वो पहले ये वाली क्लियर होगी, क्योंकि आपने पहले ये बाई की थी, ना कि ये वाली। तो दोस्तों, यही इम्पॉर्टेंट टर्म था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि जब भी आप ETF में कोई ट्रेड लेते हैं, जैसा कि ETF में भी हम कई बार में ETF को बाय करते हैं, या फिर कोई स्टॉक को भी हम डिफरेंट प्राइस पे बाय करते हैं, गिरते हुए या फिर बढ़ते हुए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे हम मान लेते हैं 100 पे बाय की, फिर हम मान लेते हैं 90 पे बाय की, और फिर मान लेते हैं फिर 80 पे थर्ड बाइंग की, या मान लेते हैं सब में हमने ये बराबर क्वांटिटी 50-50 बाई की है। अब जब यहाँ 80 से बढ़ के वो 90 हो जाता है और हम कोई स्टॉक सेल करने की या ETF सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये मान के चलिए जो आपने सबसे पहले बाई की होगी क्वांटिटी वही सबसे पहले सेल होगी। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे 90 पे, जो आप तो सोचेंगे मैं ये वाली सेल कर रहा हूँ, पर वो जो एक्चुअल में सेल होगी वो ये वाली क्वांटिटी सेल होगी, क्योंकि सबसे पहले आपने ये बाई किया था, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी सेल हो जाएगी, ये वाली जो सबसे पहले बाई की थी। और आप जब सेकंड टाइम सेल करने जाएंगे तो फिर वो मान लेते हैं अब 100 पे स्टॉक पहुंच गया, अब 100 पे आप सेल करने जाएंगे तो फिर वो जो आपने सेकंड टाइम आपने जो पोजीशन बनाई थी, यानी ये वाली, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे सेल होगी। तो दोस्तों, यही वजह है कि कभी कभी हमें लगता है हमने तो प्रॉफिट बुक की है, पर हमें प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। वो दोस्तों प्रॉफिट इसी वजह से शो नहीं हो रहा होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो लास्ट में बाइंग की है वही सेल हो रहा है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपने जो सबसे पहले पोजीशन बनाई हुई होती है वही सेल हो रहा होता है। तो अगली बार जब भी आप अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करिएगा तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने सबसे पहले जो पोजीशन बनाई थी वही सबसे पहले ही एग्ज़िट होगी। तो इससे स्टॉक की एवरेजिंग भी डिफरेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब आप 80 वाला 90 को बेच रहे हैं, 80 वाला स्टॉक 90 पे बेच रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये वाला सेल हो रहा है, पर दोस्तों सेल ये वाला होता है, इस वजह से आपका लॉस बुक हो जाता है।
तो इस वजह से आपकी एवरेजिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि महंगी वाली क्वांटिटी आपकी बिक जाती है, इस वजह से आपकी एवरेजिंग कम हो जाती है। तो आपको एवरेजिंग भी अच्छी लगने लगती होगी, पर दोस्तों क्योंकि वो आपने लॉस बुक कर लिया, इस वजह से आपकी एवरेजिंग कम शो करने लगती है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी एक स्टॉक में कई बार में बाय करते हैं या ETF में कई बार में बाय करते हैं, तो जब भी वो सेल करने जाएँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो सेल कर रहे हैं वो आप वही पोजीशन पहले एग्जिट होगी जो आपने सबसे पहले पोजीशन ली थी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों मैं आपको जीरोधा की साइट का लिंक दे दूँगा, जहाँ आप इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरह ये काम करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के थ्रू आप जीरोधा की वेबसाइट में पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो दोस्तों अगर आपके पास जीरोधा या ग्रो में अकाउंट नहीं है तो आप चाहे तो उसमें अपना अकाउंट खुला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक अवेलेबल है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।